आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं? हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक लैब लेकर आया है अंडमान का सबसे किफायती डायग्नोस्टिक टेस्ट। सिर्फ 30 रुपए में करवाएं शुगर टेस्ट सटीक और भरोसेमंद रिपोर्ट्स के साथ, या फिर 700 रुपए में करवाएं थायराइड टेस्ट। हेल्थ फॉर यू में जो आपका भरोसा बन चुका है। हमारी लैब स्थित है श्री विजयपुरम, जंगली घाट, आनंद मार्ग, स्कूल रोड के पास। होम कलेक्शन की सुविधा भी उपलब्ध है। अभी कॉल करें 9933219444 या 0319230653। आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक लैब, भरोसेमंद, किफायती, विश्वसनीय। जय हिंद। मैं यमीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख सकते हो कि हम इस वक्त जो है फिशरीज का जो विभाग है, जहां पे हमारे डायरेक्टर ऑफ फिशरीज भी बैठती हैं, हम वहीं पे खड़े हैं। और आज यहां पे हमारे मछुआरे समुदाय के कई सारे लोग, खासकर महिलाएं जो है अपनी अपनी व्यथा लेकर मैडम के पास गए थे और उन्होंने इस विषय में बात की। जस्ट अभी सब बाहर आए हैं। हम चलिए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि आज उनकी मीटिंग किस वजह से हुई थी, किस लिए हुई थी और इस मीटिंग का परिणाम क्या निकला। हम देख रहे हैं कि मछुआरे कम्युनिटी के हेमा राजू जी और एनएफडीबी के गवर्निंग बॉडी मेंबर श्री महेश्वर राव जी भी मौजूद है। तो सबसे पहले चलिए हम उन्हीं से जानते हैं कि आज का ये जो इनका मीटिंग था डायरेक्टर ऑफ फिशरीज से किस विषय पर था। जय हिंद सर। जय हिंद, नमस्कार। पिछले 2 महीने से मोहनपुरा फिश मार्केट और डिगनाबाद का, ये दोनों मार्केट का इशू लेके काफी इशू हो रहा है। पीवीएमसी से इनको खाली करवा रहा है, एविक्शन करवा रहा है। तो कई सारे मेन इशू क्या है? मेन इश्यूज क्या है? डिगनाबाद का मार्केट बनाना था, अभी तक ऑल्टरनेट अरेंजमेंट नहीं करा डिपार्टमेंट फिशरीज। नहीं करने के कारण क्या है, पीवीएमसी क्या कर रहा है, जो इन लोग रोड में बैठे हैं इनको अभी वहाँ से खाली करा रहा है। सैटरडे के दिन इनको फोर्सफुली निकाला गया। अभी हम लोग बात करके रुकाया, हम लोग टाइम मांगा, हम लोग 15 डेज टाइम मांगा। तो हम लोग को पुलिस डिपार्टमेंट पुलिस भी आके क्या बोला कि इनको इमीडिएटली खाली करना है। हम लोग को ऑल्टरनेट अरेंजमेंट देगा, हम लोग खाली नहीं करेगा। उससे तो रोड में यातायात को तो बहुत असुविधा होती है ना सर? तो असुविधा होती है, मगर आपका डिपार्टमेंट फिशरीज को 2018 में जो लैंड अलॉट हुआ 500 स्क्वायर मीटर लैंड, तो फिशरी डिपार्टमेंट पीवीएमसी डिपार्टमेंट दोनों मार्केट बना के देना था, उनको अभी तक नहीं दिया। हमारा मल्टीपल रिक्वेस्ट है, उनको 1-2 रिक्वेस्ट नहीं है। वो पानी का फैसिलिटी नहीं है, टॉयलेट का फैसिलिटी नहीं है। हम लोग कई बार इनको बोला है, ये सारा फैसिलिटी चाहिए। ठीक है, आप अपनी मांगों को अपने तरीके से आप मांग सकते हो, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि आप जो यातायात में बाधाएं डालें। वहाँ की सड़क काफी छोटी है, हम मानते हैं, एंड उसमें अगर आधा सड़क तक घेर लेंगे तो फिर गाड़ियां, लोग कैसे आना जाना करेंगे? हमारा फिशरमैन कोई सड़क नहीं घेर रहा है, साइड ही बैठ रहा है। देख, आने जाने का प्रॉब्लम होता है, वहाँ में लैंडिंग पॉइंट है। और देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 2015 में लैंडिंग पॉइंट डिक्लेयर करा अंडमान को, और एलजी हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यहाँ का गजेटेड में लैंडिंग पॉइंट डिक्लेयर करा, फिश लैंडिंग पॉइंट। अगर फिश लैंडिंग पॉइंट डिक्लेयर करा 10 साल में, पिछले 10 साल में उसको काफी सारा डेवलपमेंट करना है। डिगनाबाद के उस एरिया को फिश लैंडिंग पॉइंट है डिक्लेयर। मेरे पास पेपर रिकॉर्ड है, मैं आपको देखूंगा। लैंडिंग पॉइंट डिक्लेयर करा और 500 स्क्वायर मीटर 2018 में 500 स्क्वायर मीटर लैंड अलॉटमेंट करा। तो ये उन्हें बस रोड किनारे उतना जमीन ही नहीं है ना सर, तो कहाँ डिक्लेयर? थोड़ा आगे जाके पहाड़ में, आगे पहाड़ में जो लेफ्ट साइड में जो है 500 स्क्वायर मीटर लैंड डिक्लेयर करा। और ऑल्टरनेट सोल्यूशन हमको करके देना है ना। आप डिपार्टमेंट हर मीटिंग करता है कि हम लोग दे देगा, हम लोग इसी तरह मिलकर आता कर देगा। आज हम लोग काफी लोग जो मोहनपुरा डिगनाबाद के आए कि इनका एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। अब बताइए, बीच में हमारा एक महिला है शारदम्मा, जो लेडी है, उनको किडनी और लिवर फेल हुआ। कारण क्या है? उनका टॉयलेट रोक के रखता है, उनको जो टॉयलेट जो बाथरूम यूरिन रोक के रखने के कारण उनका लिवर भी फेल हुआ, किडनी फेल हुआ। हम उसी को कभी पब्लिक में उतना ये नहीं करे, हम अपने डिमांड रखे, मगर इस तरह और कितना महिला जाएंगे। तो मोहनपुरा में क्या इशू है? वहाँ तो आप लोगों को पूरा एक फिश मार्केट बना के दिया गया। मोहनपुरा फिश मार्केट बना के दिया है 2022 में। मोहनपुरा फिश मार्केट 2020 में 2020 से 2023 तक एक सेल्फ हेल्प ग्रुप का एग्रीमेंट था। वो पीबीएमसी जाने क्या एग्रीमेंट था क्या। उसके बाद 2023 में पीबीएमसी से हैंडओवर हो गया। तो 2023 जून जुलाई से आज तक का पीबीएमसी का कोई भी आके हमें रेवेन्यू कहीं से कलेक्ट नहीं करा। उनको रेवेन्यू आके कलेक्ट करना था। 2023 का जो बिजली का बिल है, ये फिशरमैन को भरो बोलता। फिशरीज मार्केट तो आपका नाम में है, आपका नाम में जो मार्केट है और आपका नाम में करंट बिल है, तो आप अभी 2023 का मत क्यों भरेगा?
2023 से पहले जो ग्रुप सर ऐसा नहीं होता है ना, अगर डिपार्टमेंट के नाम से भी अगर वो जगह होता है, लेकिन उसको जो यूज करने वाले जो टेनेंट होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल तो उन्हीं को भरना पड़ेगा ना सर। 2023 जून तक का जून तक का जो भरना है वो लोग वो लोग SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप PMC जाने। 2023 जून का बाद तो इनका तो लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना क्योंकि इनका एग्रीमेंट खत्म हो गया ऑलरेडी। लेकिन वो लोग इस जगह तो इस्तेमाल कर रहे हैं ना। एग्रीमेंट खत्म हो गया, उनको आगे डिपार्टमेंट को आगे कलेक्शन करना था, रेंट कलेक्शन करना था, इनका नाम में मंथली डेली का रेंट कलेक्शन करना था, तो नहीं करा। रेंट भी कलेक्ट नहीं हो रहा। रेंट कब कलेक्शन करा, तब जाके हम लोग फोर्सफुली जाके बोला, तब अभी जाके रेंट कलेक्शन कर रहा है। लास्ट 6 मंथ से रेंट कलेक्शन कर रहा है, अब रेंट भी कलेक्शन कर रहा है और करंट बिल भी पूछ रहा है। करंट बिल तो पूछेंगे ना, क्यों नहीं पूछेंगे? हमारा कौन सा विभाग है जो आपको फ्री में करंट सप्लाई देता है? NFDB का गवर्निंग बॉडी मेंबर हो सर। मेरा फिश मार्केट फंड हमारा NFDB से बना है, और भी 2-4 मार्केट हम बना रहे हैं, और भी 2-4 मार्केट बना रहे हैं। 100% फंड से बनाया मार्केट है, 100% फंड से बनाया मार्केट है। ये PBMC को सिर्फ हम लोग उनको इसलिए हैंड ओवर करता है कि ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए, ये नहीं कि उनको करंट पूरा। आप बताइए मार्केट में 15 सेल्फ 16 सेल्फ हेल्प ग्रुप को देके रखा है, तो 16 सेल्फ हेल्प ग्रुप को करंट बिल देना ना, तो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप क्यों करंट बिल देगा? सबको देखो, जो गलती करा है, जो भी करा उन लोग करा है, उनको पकड़ी। ये लोग निर्दोष लोग है, ये लोग अभी मच्छी बिक्री कर रहा है, इन लोग के पास करंट पानी नहीं है, करंट नहीं है, रात को बड़े बड़े सांप आ रही है, 5 बजे बाद मच्छी बिक्री नहीं कर सकते, दाव नहीं चला सकते। कितना लेडीज को तो हाथ कट गया, ये हालत है। कैसा करेगा? अगर हमने ज्यादा पूछेगा तो हम लोग ऊपर कंप्लेंट करेगा, केस करेगा, यही कर रहा है। हेमराजू जी का क्या कहना है इस विषय पर? सर नमस्कार, मेरा 2 बात के लिए हम कहना चाहता हूँ। हमारा डिगनाबाद में जो शनिचर को जो म्यूनिसिपल का जो गुंडाइज्म जो करा ना, बहुत गलत लगा। क्यों बोले से कोई भी जगह हटाना पहले इंटीमेशन देना, नोटिस देना, कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं। अचानक आया, पुलिस के साथ आया, फिर मच्छी उठाना, मच्छी का हटाना करके बहुत ये करा। फिर हम लोग आपको वहाँ से हटने के लिए कभी भी नोटिस नहीं दिया गया? नोटिस नहीं, आज तक नोटिस नहीं है। ये जो म्यूनिसिपल सेक्रेटरी आया, जो काम करता है, अच्छा भी लगता है, कुछ खराब भी लगता है। क्यों बोलने से कुछ जगह में जो रत्न मार्केट, मोहनपुर मार्केट में जो खाली करा है, उसके लिए हम तारीफ करता है। ये नहीं कि सारा जगह आप उसी तरह जो पावर मार्केट खाली करने से गलत है। क्यों बोलने से हमारा जो अबर्डीन जेटी हटने के बाद में जब हम लोग जो डिगनाबाद जो पॉइंट लैंडिंग पॉइंट में हम लोग आया, वो टाइम मच्छी लैंडिंग भी करता था, मच्छी बिक्री भी करता था। 32 साल से कई ऑफिसर कई IAS आया, देखा है, कभी इस तरह प्रॉब्लम नहीं हुआ था। सडनली प्रॉब्लम बोलने से गलत है। क्यों बोलने से वहाँ में अभी हम लोग को 8 साल से लैंड अलॉटमेंट हुआ था जो म्यूनिसिपल का। पर आप लोग जहाँ पे लैंड अलॉट हुआ, आप लोग वहाँ तो काम नहीं कर रहे हो ना, आप लोग मुख्य रास्ते में बैठ के काम कर रहे हो। तो कौन चाहेगा कि मुख्य रास्ते में काम हो? अगर 20-25 साल से कोई चीज गलत हो रहा है, तो इसका मतलब आप कहते हो कि वो गलत को हम सही मान ले, उसमें सुधार नहीं लाना चाहिए। जमीन भाई, हम आपका बात से हम सहमत है। हमारा औरत ये नहीं चाहता कि हमको धूप में बैठे, रोड में बैठ के बिक्री करना करके। हमको अल्टरनेटिव मार्केट बना, ऑप्शन नहीं है। हाँ, ऑप्शन नहीं है, मार्केट बना दीजिए। हम नहीं जाएगा तो हमारा गलत होगा। हमारा इसलिए 8 साल हो गया, अलॉटमेंट हो गया, जमीन अलॉटमेंट हो गया, वो नहीं बनाता। अभी मैडम से पूछने से PWD ये रिपोर्ट दे, वो रिपोर्ट देते। हम से फिशरमैन बताओ, वो जगह नहीं, और आपको कौन सा जगह मांगता है वो नहीं पूछता है। और सडनली आके धमकी दे के हटाना बोले से कभी नहीं होएगा। क्यों बोले से अभी हम लोग को एक डिगनाबाद ग्रुप पे हम लोग आके खड़ा है, फिर हम लोग उतरेगा तो पूरा अंडमान निकोबार में पूरा फिशरमैन उतरेगा आंदोलन करने के लिए। हम बताते थे, एडमिनिस्ट्रेशन को चेतावनी देता कि हम लोग फिशरमैन कमजोर मत समझिए। हम लोग बहुत है ना शांति रूप से हम लोग का काम करता है। फिर हम लोग अशांति फैलाने से फिर हम लोग अशांति फैलाएगा। हम लोग म्यूनिसिपल सेक्रेटरी की रिक्वेस्ट है, आप हम लोग बुलाइए, बात करिए, हम लोग से पूछे कैसा करना, क्या करना। आप सडनली आके आपको म्यूनिसिपल को भेजेगा, स्टाफ को भेजेगा, हटाने बोले से कभी नहीं होएगा। अंडमान कभी नहीं होएगा। तभी मोहनपुर मार्केट में जो पहले भी जो मार्केट बना था, गवर्नमेंट जो पैसा जो फिशरीज डिपार्टमेंट पैसे से बना था, मेंटेनेंस करता म्यूनिसिपल। वो टाइम हम लोग को पर हेड क्या पर डे 25 रुपीज लेता था जब पुराना मार्केट है। अभी नया मार्केट आया, उसी हिसाब से 25 का जब 50 ले लीजिए। आप एक क्या करेंगे, क्या सेल्फ हेल्प ग्रुप को नया लेके आया, क्रेडिट किया, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप का हाथ में सौंप दिया मार्केट को। उन्होंने जो 3 साल चलाया, 3 साल चलाने के बाद में हम लोग लेटर लिखा था कि सर आप मार्केट हैंड ओवर ले लीजिए। 1.5 साल तक मार्केट हैंड ओवर नहीं लिया था। अभी सडनली अब 15-20 लाख रुपए आपको बिल देता है कि करंट बिल बांधना करके फिशरमैन को। वो तो आप लोग का पेंडिंग अमाउंट है ना सर? कोई पेंडिंग अमाउंट नहीं, फिशरमैन डेली बैठ के दंड देता था 25 रुपए करके, वही था पेंडिंग है। वो पेंडिंग मांगता है, हम लोग देने के तैयार है। जो करंट बिल है, जो कमर्शियल करंट बिल है ना, पहले 20,000 आता था, अभी वो ग्रुप हटने के बाद में 25,000 रुपये बिल आता। एक औरत को एक दिन में 10 किलो बिक्री करने से 200 रुपये मिलेगा। 10 किलो बिक्री करने से उसको कमाई 200 रुपये मिलेगा। उसको 300 रुपये का रेंट बांधना पड़ता है, महीने में 6,000 रुपये। कहाँ से लेकर रेंट बांधेगा?
आपको म्यूनिसिपल से अलॉटमेंट करता शॉप देता कि पब्लिक को आपको 800 रुपये 1000 रुपये में एक अलॉटमेंट शॉप देता। वो शॉप उनको जरूरत नहीं पड़ने से वो क्या करता, शॉप को बिक्री करके 40-50 लाख के बिक्री कर चले जाता। हमको कोई शॉप अलॉटमेंट, हमको खाली जगह 1.5 मीटर जगह देता, वो जगह के लिए हमको बैठ के काम करने के लिए। हम मर गया, मेरा जगह नहीं है, मेरे को कोई शॉप बिक्री करना ये भी नहीं है। हमारा फिशरमैन से क्यों ना इंसाफी से इतना कलेक्शन लेके करते, बहुत गलत है। डायरेक्टर मैडम को हम लोग सारा इशू हम लोग बताया था, मैडम ने बोला कि हम लोग 10 दिन टाइम दीजिए, हम सेक्रेटरी से बात करके सोल्यूशन करेगा। जब तक सोल्यूशन नहीं होगा तो हम लोग तो 10 दिन का देखने के बाद में फिर हम लोग बड़ा आंदोलन करेगा। दीदी आपका क्या कहना है? भाई हम लोग मॉडर्न फिश मार्केट हम लोग को बना के दिया था। इससे पहले तोड़ मतलब जब पुराना जो मार्केट था उस टाइम हम लोग को नहीं बताए थे कि तोड़ने का बाद मॉडर्न बनाने के बाद आप लोग को ये सब करंट बिल, पाइप बिल ये वगैरह देना पड़ेगा, नहीं मालूम। ये बना अंदर अपना अपना बना दिए। हम लोग जाने टाइम को क्या बोले डिपार्टमेंट वाले लोग कि कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप को ही देंगे मार्केट बोले थे। तो उन लोग 11 जन का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना दिए। बनाने के बाद ग्रुप को दे दिया। एंड हम लोग मंथली 3000 रुपये, एक जन का 3000 रुपये मंथली हम लोग मानते थे। उसमें पानी बिल, पाइप बिल वो सब हम लोग को नहीं मालूम। टोटल हम लोग वो सब नहीं मालूम। हम लोग को उस लोग एग्रीमेंट क्या हुआ पीबीएमसी का साथ हम लोग को वो भी नहीं मालूम। महीने का 3000 रुपया एक औरत जो बैठते थे वहाँ पे, एक स्टॉल का। तो हम लोग दे दिए थे। तो 3 साल के बाद इनका एसएचओ ग्रुप का एग्रीमेंट खत्म हो गया। एसएचओ ग्रुप का एग्रीमेंट खत्म होने के बाद जब हम लोग खत्म हो गया, हम लोग पीबीएमसी के पास गए थे कि सर आप लोग आइए, रेंट काटिए। बोले से नहीं, बस ऐसी नहीं, एक क्या है सर, अभी अचानक एक सेक्रेटरी आए, इतना लंबा चौड़ा बिल का साथ हम लोग को ला के दिखाते, आप लोग इतना रेंट बांधना। हम लोग कहाँ से लाएंगे? और इनसे पहले जो बैठे थे उन्होंने बोले थे कि 7-7.5 लाख रुपए कुछ था ना, 1.5 लाख रुपया बांध दिए, आप लोग को पानी का बिल छोड़ देंगे। तो हम लोग जल्दी करके 1.5 लाख रुपया दे दिए कि हम लोग को पानी चाहिए, लेकिन वो पानी नहीं छोड़े। उनके लिए हम लोग 6 महीना वेट करे। वो सर फिर हम लोग गए थे, सर पानी नहीं छोड़ा। बोलता आप लोग एग्रीमेंट बना के दो। जब लैंड ही मेरा नहीं है, हम एग्रीमेंट क्या बेसिक में आपको बना के देगा? लैंड मेरा नहीं, लैंड अगर मेरा होगा तो हम अपना एग्रीमेंट ले पॉइंट बना के आपको देगा। मेरा ही लैंड नहीं है तो हम आपको कैसा बना के देगा? बोले नहीं मैडम ऐसा तो नहीं होगा। बोले फिर वो सर चले गए। फिर ये सर आए, फिर ये सर के पास भी हम लोग गए थे। सर ऐसा सर डायरेक्ट आया गुस्सा, आप लोग बाहर निकलो, आप लोग निकलो, ताला मार देगा। तो उनका साथ और 2 जन आए तो उनको भी बात कर रहे थे, क्या है इनका रेंट क्या है? तो बोला ऐसा बात है, अभी तक इस लोग रेंट प्ले नहीं करते। तो हम लोग बोले 25 रुपया तो देते तो है। बोला ये तो टॉयलेट का पैसा है, आप लोग तो रेंट नहीं दे रहे हैं करके बोला आप लोग बाहर जाइए। डायरेक्ट ओपन धमकी, आप लोग बाहर जाइए। बाद में हम लोग को बोलते आप लोग का पाइप बिल और करंट बिल इतना बिल है। तो हम उनसे पूछते हैं कि आपका जब एसएचओ ग्रुप का साथ डीलिंग हुआ था, आप उनको बताना था कि आपका पाइप बिल करंट बिल आएगा, आप उनको नहीं बताए। उनको छोड़ने का बाद आप एटलीस्ट एक बार तो हम लोग से पूछना था, वो भी आप नहीं पूछे। आप आए, पट से आए, करंट काट दिए, पाइप लाइन सब बंद कर दिए। तो हम लोग कहाँ जाना? बाथरूम दीजिए बोले से डायरेक्ट हमको धमकी देकर आप बाहर जाइए। बोला यहाँ पर क्या मैटर हो रहा है, आप क्या बात कर रहे हैं? सर हम लोग लेडीज लोग के लिए टॉयलेट भी तो देना चाहिए, आप बाहर जाइए, रूम से बाहर जाइए करके बोला। और दूसरा बोलता आप जाइए। हम बोले क्यों जाऊँ? जब तक बात करते हैं सर, जब तक नहीं बोले हम नहीं जाएगा, आपका बात हम क्यों सुनेगा करके उनको बोली थी। फिर जाने का बाद फिर हम लोग 2-3 दिन फिर बैठे, चलो आ जाएगा करंट। फिर वेट ही करते, अभी तक करंट नहीं है। सिर्फ एक टाइम जाता सर बिक्री करने, शाम को जा नहीं पाता, करंट नहीं है। दाव चलाने वाले हम लोग, आधा किलो मच्छी 1 घंटा तो हम नहीं काटेगी ना। हम एक दिन में 200-300 किलो मच्छी लेके आते हैं। एक दिन में बिक्री भी तो होना ना, वो कोई नहीं आ रहा है, बिक्री नहीं हो रहा है मच्छी। और अभी बोलते एक जन को 300 रुपये दो, कहाँ से ला के देंगे हम लोग? अभी करंट का बिल काट दिया, पाइप का बिल काट दिया, ठीक है, हम लोग बांध दिया। क्योंकि है ना, हम लोग 1 साल आप लोग किराए की भी आया नहीं, हम लोग दिया ही नहीं, हम लोग बुलाया आया नहीं था, ठीक है। 7.5 लाख रुपए हम लोग डाला, 1.5 लाख रुपए बांध दिया। बाकी पैसा को आप 25 रुपए बांधता है, उसके लिए 70-5 रुपए डाल के महीना में ये 100, एक दिन के लिए 100 रुपए देगा बोला। फिर भी अपना औरत लोग के एक दिन में नहीं दे सकेगा, फिर भी देगा बोला, लेकिन मानता नहीं। फिर एक साथ में कहाँ से लेकर 7 लाख रुपए, वो 1.5 लाख रुपए बांधा हुआ है, वो गायब हो गया। अभी 7.5 लाख रुपए फिर बांधना, वो मिला के कितना हो गया? 9 लाख रुपया।
करंट बिल एक छोड़ के। हाँ? ये करंट बिल का इतना पैसा हम लोग कहाँ से लेकर आएगा, हम लोग खाएगा क्या? ये पिछले डिपार्टमेंट वाला को हासरा में हम लोग बैठा हुआ, अभी यही आसरा भी अब भी बात करते हैं कि आसरा तोड़ने के जैसा बात कर रहे हैं। शनिचर के दिन आके पूरा म्युनिसिपल वाला आके पूरा पेटी उटी बिना बोले एकदम रेड करके चोर लोग को पकड़ने के तरह आके हम लोग का पेटी उटी निकाल के सब लेके चली गई। जो पेटी बचा है उसमें 100-100 किलो मच्छी स्टॉक है। आपके जितना भी पेटी था वहाँ पे रास्ते में इधर उधर पड़ा था, टूटा फूटा पेटी था, पुराना पेटी था, हमने भी वहाँ पे जाके पता किया था, वहाँ पे हमेशा पड़ा रहता। आप लोग ये नहीं कि डेली वहाँ पे लाते हो लेके जाते हो, वहीं पे पड़ा रहता है। पूरा जो घर है, अगल बगल दुकान है, उन सब लोगों को भी वहाँ पे तकलीफ होता है। रास्ते के ऊपर पड़ा रहता है, गाड़ियों को आने जाने में तकलीफ होता है। तो जो अनवांटेड पेटियां थी उन्हीं को तो लेकर गए ना मैडम। सब गलत है भैया, वो सब गलत है। हम लोग जितना जन बिक्री करते हैं उतना ही पेटी है, सबका एक एक पेटी, वही पेटी और उसके साथ 1-2 बास्केट रहेगा हम लोग का मच्छी उठाने का रखने का, उतना ही है और कोई नहीं है। लेकिन हम लोग अभी से नहीं 30 साल से वहाँ बिक्री करते हैं। ऐसा कि मेरे सास बिक्री करके चले गई, मेरे सास के बदले हम आए, उसी तरह यहाँ जितना लोग है उतना हम लोग इतना साल से बिक्री करते हैं। जहाँ फिश लैंडिंग होता है तो फिर वहीं तो हम लोग बिक्री करने, इतना साल से बिक्री करता, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के दिन क्यों इस तरह? हाँ, अभी भी हम लोग का डिग्रामल में जितना बोट है उधर ही लैंडिंग होएगा, वहीं से मच्छी निकाल के हम लोग बिक्री करते हैं। इतना में इस तरह करने पर अचानक चोर लोग की तरह ये क्या एकदम डाका डाल के लेके जाने की तरह चलेगी। हम लोग को तो एक दिन पहले इन्फॉर्म तो करना था, कोई इन्फॉर्म नहीं करा, आके एकदम चौड़ा छाड़ी करके उठाए। फिर भी हम लोग बहुत कोशिश करने के बाद आधा से आधा रुक गया। उसके बाद अभी 3 दिन से हम लोग का बंद है काम, 3 दिन से बंद है। हम लोग अभी मच्छी क्या करना, हम लोग को वहाँ बिल्कुल बैठना मना करे, 1-2 दिन का टाइम दिए लगता। अभी हम लोग फिशरीज मैडम से मिलने आए तो अभी हम लोग का हाथ में नहीं है, उधर है इधर है करके बोलते। हम लोग को तो वो सब बोलना भी नहीं आता, जितना हम लोग से सकता हम लोग बोलते। हम लोग को न्याय मांगता। पेटी में 20-20 हजार का स्टॉक है मच्छी देने वाला तो नहीं छोड़ेगा, उसको पैसा कैसी भी देना। अब इन लोग कहाँ से लेके आएंगे? अभी आपने सुना कई सारे जो मछुआरे समुदाय के लोग हैं, खासकर जो महिलाएं हैं, उन्होंने अपनी दुख बताई। हेमा राजू जी, महेश्वर राव जी और सर लक्ष्मी नारायण सर, इन सब ने जो है इन बातों पर जो है प्रशासन से मांग की है कि इस पर सोच विचार करे और जल्द से जल्द इसका कोई ना कोई समाधान जरूर निकाले। हम मानते हैं इस बात को कि सड़क किनारे पर जो है मच्छी बिक्री करना, जिससे यातायात में बाधाएं आए या अगल बगल उसके बाद से लोगों को परेशानी हो, या उनके जो मच्छी की जो पेटियां होती है उसको अगर यहाँ वहाँ रखा जाए तो वो गलत है। हम इस बात को मानते हैं। लेकिन मछुआरे समुदाय के लोगों का कहना है कि अगर उनके पास एक मच्छी बिक्री करने का जैसे फिश मार्केट उनको नहीं बना के दिया जाए तो वे करें तो क्या करें। एक तरफ हमारी सरकार कहती है कि आत्मनिर्भर बनो, अपना व्यवसाय अपना रोजगार खुद करने के लिए, खुद चुनने के लिए ये लोग अपने घरों से खूब मेहनत करके, इनके घर वाले जो है हफ्तों दिनों तक जाके समुद्र में मछलियां पकड़ के लाते हैं। और इनके घर वालियां जो है, कई सारे फैमिलीज ऐसे हैं जिनकी घर वालियां उन्हीं मच्छी को लेके जो है बिक्री करते हैं ताकि वे अपने परिवार को पाल पोस सके। वो कोई सरकारी नौकरी नहीं मांग रहे हैं, वे कोई गलत काम नहीं करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। मच्छी बिक्री करना, मच्छी पकड़ना, इसमें कितना मेहनत लगता है इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। अब अगर इनसे वो जगह भी छीन लिया जाएगा, ये कहते हैं कि हमें फिश मार्केट बना के दे दो, हम वहाँ चले जाएंगे। वहाँ पे कई सारी महिलाएं हैं, वहाँ पे शौचालय का प्रबंध कर दिया जाए, पानी की व्यवस्था कर दी जाए, बिजली की व्यवस्था कर दी जाए, तो वे जो है उसका बकाया रेंट वगैरह दे के वहाँ पे जो भी कानूनी रेंट होता है, किराया लगता है, वो दे के वहाँ पे अपना बिक्री करेंगे। ना उनको वो दिया जा रहा है जो कई सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ है। और वो जो फिश लैंडिंग पॉइंट है वहाँ पे, वहीं पे मछुआरे आते हैं, अपनी मछलियाँ उतारते हैं और वहीं के वहीं बैठ के वे बिक्री करते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो वे जाए तो कहाँ जाए। अब पिछले शनिचर को जो यहाँ पे हुआ, इन सब महिलाओं का कहना है कि वे सब वहाँ पे बैठ के अपना रोजमर्रा की तरह अपना बिजनेस कर रहे थे, मच्छियाँ बिक्री कर रहे थे। तभी अचानक जो है म्युनिसिपल काउंसिल के अफसर आते हैं और वहाँ पे उनका सारा सामान उठा के लेके जाने लगते हैं। तब ये जो है थोड़ा हल्ला करती हैं, वहाँ पे गर्मा गर्मी का माहौल होता है और वे रिक्वेस्ट करती हैं कि ये तो पूरी तरीके से हमारे पेट में लात मारने की तरह हो गया। आखिर सरकार क्या सच में ऐसा चाहती है या सरकार सुधार चाहती है? और अगर सुधार भी चाहती है तो फिर इससे पहले कि सुधार किया जाए, क्या इनके लिए दूसरा कोई व्यवस्था नहीं करना चाहिए ताकि इनकी मछलियां खराब ना हो और इनके रोजगार पर असर ना हो? अभी 2 दिनों से इनका कोई भी मछलियां इन्होंने बिक्री नहीं किया हुआ है। अब इनके रोज का कमाने का जरिया है ये। अब इनका 2 दिन की कमाई का क्या होगा? अब ये कहते हैं हजारों किलो मछलियां इनके पास स्टोर पड़ी हुई है।
वे खराब हो जाएंगे तो उसका नुकसान कौन करेगा। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी प्रशासन जो है ऐसा कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकालेगी जिससे जो है इनकी रोजी रोटी पर भी असर ना हो, और जैसे बाधाएं पड़ रही है यातायात को लेकर खासकर डिगनाबाद फिशिंग पॉइंट पर, वो बाधाओं से भी वे जो है इस चीज से बाहर आ सके और इन लोगों को जो है इनका विकल्प भी मिले कि ये जो दूसरी जगह पर अपना व्यवसाय कर सके, अपनी रोजी रोटी कमा सके। लेकिन कब तक? अगर एक दिन, 2 दिन, हफ्ता, महीना, 6 महीने तक अगर ये इसका समाधान नहीं हुआ तो क्या ये लोग ऐसे, तब तक इनका रोजी रोटी का क्या होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि ये रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, इसी से उनका घर परिवार चलता है। अपने घर में जो भी बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनका पालन पोषण इसी पैसे से किया जाता है। तो एक दिन अगर इनके रोजी रोटी पे असर होगा तो ये बहुत बुरा होगा। तो क्या हमारी प्रशासन के पास में ऐसा कोई विकल्प है कि इनको जल्द से जल्द जो है एक दूसरी जगह पे बिठाया जाए? अगर नहीं है तो फिर उसी जगह पर इनका कोई ना कोई रास्ता निकाले कि अपना काम भी कर सके और यातायात में बाधा भी ना पड़े। वहीं अगर हम बात मोहनपुरा मार्केट की करते हैं तो इनका यही कहना है कि जो इनसे मांगा गया था, पहले जो एग्रीमेंट हुआ था उसके मुताबिक इनको दिन में जितना भी पैसा देना पड़ता था वे देकर वहां पे बैठते थे, और अचानक से इनके ऊपर जो है लाखों रुपए का इलेक्ट्रिसिटी बिल थोप दिया जाता है, वाटर बिल थोप दिया जाता है। इनको इस बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है। क्यों नहीं हमारी प्रशासन जो है क्लैरिटी लाती है और एक एक स्टॉल वाले को ये बताया जाता है कि आपका ये बिल प्रतिदिन, प्रति हफ्ते या प्रति महीने देना पड़ेगा, तभी आप ये स्टॉल ले सकते हो। अब ये लोग पूरी तरीके से अज्ञान है कि आखिर इतने लाखों का बिल इनको क्यों देना पड़ रहा है। इनके मुताबिक कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप को देने का एग्रीमेंट हुआ था, उसमें इनका एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है जिसमें ये महिलाएं कायम करती थी। तो क्या पूरा का पूरा बिल सिर्फ इस एक सेल्फ हेल्प ग्रुप को देना पड़ेगा? ये काफी कंफ्यूज है कि ये करे तो क्या करे। इसीलिए इन सारे मुद्दों को लेकर महेश्वर राव जी, लक्ष्मी नारायण जी और हेमा राजू जी के साथ ये जो है डायरेक्टर ऑफ फिशरीज से मिलने आई थी, इन्होंने अपनी व्यथा बताई है। हम भी उम्मीद करते हैं कि हमारी प्रशासन यही चाहती है कि हमारे जो लोग हैं अंडमान निकोबार में उनको कोई परेशानी ना हो। सरकार जब कोई कानून निकालती है तो लोगों की भलाई के लिए निकालती है, ना कि उनको परेशान करने के लिए या उनके ऊपर बोझ बनने के लिए। यहाँ पर तो इनको जब लाखों का बिल देना पड़ा है तो ये यूं लग रहा है कि मानो इनके ऊपर में बोझ दे दिया गया है, यही इनका कहना है, जबकि इनका कोई कसूर ही नहीं है, इनको इस बारे में नॉलेज ही नहीं है। हमें पूरा यकीन है हमारी प्रशासन जो है इस पर संज्ञान लेगी और जरूर ऐसा कोई विकल्प निकालेगी जिससे इनका रोजी रोटी भी चलेगा और इनका जो भी प्रोजेक्ट है रोड को एक्सपेंड करने का, रोड को साफ सुथरा रखने का, यह काम भी होता रहेगा। और जो लैंड इनको मिलना है डिगनाबाद एरिया में, वहां पे जल्द से जल्द इनका काम शुरू होगा ताकि वहां पे फिश मार्केट बन जाए और ये जो समस्या है सड़कों में बैठकर बिक्री करने का, ये हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इसकी अपडेट के लिए हम आप लोगों के पास अवश्य आएंगे। हम देखते हैं कि आगे चलकर हमारी फिशरीज विभाग श्री विजयपुरा म्युनिसिपल काउंसिल क्या डिसीजन लेती है। हम आप लोगों को इसका अपडेट अवश्य देंगे। महेश्वर राव जी, हेमा राजू जी, लक्ष्मी नारायण जी से हम मिलते रहेंगे और इसका जो भी निर्णय होगा वो हम आप लोगों के समक्ष रखने का जरूर प्रयास करेंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।